वुडी ने अपने फ्रेंड्स को बचाने का फैसला किया, तो अगले दिन वो बोनी के बस्ते में छुप गया और सुंडी कमरा में छुपकर देखने लगा। उसके फ्रेंड्स उसे दोबारा देखकर बहुत खुश हैप्पी हुए। उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया कि उनके साथ और बस के साथ क्या हुआ और उसे उसकी टोपी हैट वापस की। वुडी ने उन्हें बताया कि उसके पास एक प्लान है और वादा किया कि आज रात वो भाग जाएंगे। रात का वक्त हुआ और वुडी और उसके दोस्तों ने अपने भाग निकलने के प्लान पर अमल करना शुरू किया। पहले मिस्टर पोटैटो हेड ने शोर मचाया और उनको दोबारा उसी रेत के डब्बे में वापस डाल दिया गया। उसी वक्त रेक्स और हैम एक दूसरे से लड़ने का दिखावा करने लगे और जब बस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, उन्होंने उसे फंसा लिया। उन्होंने उसके बटन को डेमो से प्ले पर तब्दील कर दिया, मगर कुछ न हुआ। तो उन्होंने रीसेट का बटन दबा दिया। अचानक बस स्पेनिश जुबान में बात करने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, मगर उन्हें अपना मंसूबा जारी रखना था। स्लिंकी और वुडी ने चाबियां कीज चुराई और उन्हें खेल के मैदान की जानिब खुलने वाला डोर खोलने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर पोटैटो हेड के मुख्तलिफ हिस्से रेत के डब्बे से निकल कर भागे और रोटी से चिपक गए। इस तरह वो खिड़की विंडो पर चढ़े और इस बात को यकीनी बनाया कि लोत्सो सो रहा हो। फिर उन्होंने बाकियों को इशारा किया कि रास्ता साफ है और वो खेल के मैदान में जा सकते हैं। उन सब ने मिस्टर पोटैटो हेड के हिस्सों को जोड़ा और वो अपना पुराना आलू वाला जिस्म बन गए। सारे फ्रेंड्स खामोशी से बिग बेबी के पास से गुजरे और रोशनी से बचते हुए कचरे के रास्ते तक पहुंच गए, मगर ये देखकर वो हैरत ज़दा रह गए कि इनके और कचरे के ढक्कन तक का फासला बहुत ज्यादा था। मगर इससे पहले कि खिलौने पुल ब्रिज को पार करते, लोत्सो साइज से निकलकर बाहर आ गया और लात मारकर स्लिंकी को कचरे के ढक्कन से गिरा दिया। बिग बियर ने इन्हें खबरदार किया कि अगर वो सुंडी कमरे में वापस ना आए तो इन्हें कचरे के ट्रक में फेंक दिया जाएगा। लोत्सो ने भी इन्हें बताया कि किसी बच्चे किट ने कभी अपने टॉय से प्यार नहीं किया। डेजी के बारे में क्या कहोगे? वुडी ने लोत्सो से पूछा। उसने मेरी जगह किसी और को दे दी, लोत्सो ने गुस्से से कहा। फिर वुडी ने सच्चाई बताई जो लोत्सो ने बिग बेबी से छुपा कर रखी थी। डेजी ने सिर्फ लोत्सो को बदला था, दोनों को नहीं। वुडी ने कुछ निकाला जो मस्खरे चकल्स ने उसे दिया था और वो उसने बिग बेबी को दिया। वो दिल हार्ट की शक्ल का एक प्लास्टिक का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, मेरा हार्ट डेजी का है। बिग बेबी की आंखें, बिग बेबीज आईज, डेजी की याद में आंसुओं से भर गई, मगर लोत्सो ने बिग बेबी के हाथों से दिल हार्ट छीन लिया और उसे तोड़ दिया। छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो, उसने उससे कहा। वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती थी। अचानक बिग बेबी ने लोत्सो को हवा में उठाया और डस्टबिन में फेंक कर ढक्कन बंद कर दिया। वो लोत्सो का मतलबी बंद बहुत देख चुका था। ढक्कन बंद होने के बाद एंडी के टॉयज आराम से उस पर से गुजर सकते थे, मगर किसी तरह लोत्सो ने वुडी की टांग पकड़ ली और उसे कचरा दान में खींच लिया। उसी वक्त कचरा उठाने वाला ट्रक आ पहुंचा। वुडी के फ्रेंड्स ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो उसके साथ कचरे के खुले ट्रक में गिर गए। उसके अंदर अंधेरा था। खुशकिस्मती से बस के कपड़े अंधेरे में चमक रहे थे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, ट्रक रुका और मजीद कचरा उन पर गिरने ही वाला था। जल्दी दीवार से लग जाओ, वुडी चिल्लाया, मगर जेसी फंस चुकी थी। बस भागकर उसके पास गया और आखिरी लम्हे में उसे बचा लिया। उसी वक्त कचरा गिरने लगा। अचानक एक टेलीविजन इन पर गिरने लगा। बस ने जेसी को दूर फेंक दिया और टीवी उस पर गिर गया। खिलौने भागे और उसे नीचे से निकाला और ये देखकर खुश हुए कि ना सिर्फ बस को चोट नहीं आई थी, बल्कि वो दोबारा पहले जैसा हो गया था। मगर मुश्किल अभी टली नहीं थी। ट्रक रुका
اور اپنا سارا کچرا ٹوائز سمیت کچرے کے بڑے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اچانک ایک بلڈوزر آیا اور ان سب کو ایک پٹے پر ڈال دیا جو انہیں ایک بہت بڑی پیسنے والی مشین میں لے جا رہا تھا۔ اب وہ کیسے نکلیں گے؟